हम सब ने हर्षद मेहता की स्कैम पर बनी सीरीज स्कैम 1992 और मूवी बिग बुल देखा है और देखा कि कैसे एक स्कैम ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तो आज हम इंडिया के कुछ बिगेस्ट स्कैम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्षद मेहता स्कैम के बारे में, जिन्होंने दलाल स्ट्रीट यानी स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े स्कैम किए थे। 1988 में हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के टॉप ब्रोकर थे और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने दलाल स्ट्रीट का सबसे बड़ा स्कैम किया था। ये स्कैम इतना बड़ा था कि खुद बॉलीवुड ने इस पर फिल्म बना दी। ये स्कैम 35,000 से 50,000 करोड़ का था। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स ढूंढ लिए थे। उस टाइम आरबीआई ने कुछ ऐसे रूल बनाए थे जिसमें वीक के आखिर में सारे बैंक को कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स देने होते हैं और ये काम ब्रोकर्स के थ्रू किया जाता था। मेहता एक बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने के बदले पैसे लेते थे और कुछ हफ्तों का टाइम लेते थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्कैम क्या हुआ। इन पैसों को हर्षद मेहता स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे। इसी तरह मेहता ने स्टॉक मार्केट में पैसा मैनिपुलेट करना चालू किया। इसी बीच हर्षद मेहता ने कुछ फेक बैंक रिसिप्ट्स बनाई और उसी से बैंक से पैसे लेने चालू कर दिए। जब तक स्टॉक की प्राइस हाई थी मेहता ने पूरे पैसे कमाए, लेकिन स्टॉक के प्राइस कम होते ही मेहता बैंक को पैसे नहीं लौटा पाए। फिर 1992 में शौचेता दलाल ने हर्षद मेहता के सारे स्कैम्स को पब्लिकली एक्सपोज कर दिया। फिर सीबीआई ने मेहता को गिरफ्तार कर लिया और एक दिन हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन इस स्कैम ने बैंकिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट दोनों को हिलाकर रख दिया था। ये आज तक का स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। अब बात करते हैं मेहता के चेले केतन पारेख के बारे में, जिन्होंने 40,000 करोड़ का स्कैम किया था। केतन का फैमिली बिजनेस ही ब्रोकरेज का था, मतलब केतन के खून में ही स्टॉक मार्केट की बातें थी। अपना खुद का फैमिली बिजनेस होने के बावजूद केतन हर्षद मेहता के अंडर उनकी कंपनी में काम करने लगे। 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज होने पर भी केतन का नाम सामने नहीं आया, लेकिन 2001 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तब उनका स्कैम भी दुनिया के सामने छुपा नहीं रहा। केतन ने आईटी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके उनके स्टॉक प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। इनको कलेक्टिवली K10 बोला जाता था। जहां मेहता ने रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट किया था, वहीं उनके चेले केतन ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को टारगेट किया था। ये स्टॉक प्राइस के बढ़ने पर उसे बेच देते थे। इसे पंप एंड डंप टेक्निक भी बोला जाता है, जो कि एक फ्रॉड स्कीम है। इसके अलावा सर्कुलर ट्रेडिंग करके भी केतन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके काफ़ी पैसा कमाया था। केतन ने एक बार एक बैंक के शेयर्स खरीद के उससे पे ऑर्डर्स बनवाए और उन पे ऑर्डर्स पर दूसरे बैंक से लोन लेने लगे। इसी तरह करके उन्होंने बैंक से 1200 करोड़ निकाल लिए थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये स्कैम पूरे 40,000 करोड़ का है, जो कि 2001 में पब्लिकली एक्सपोज हो गया था। अब नेक्स्ट स्कैम है सत्यम स्कैम। सत्यम कंप्यूटर्स एक आईटी इंडस्ट्री थी जो 1987 में दो भाइयों ने मिलकर खड़ी की थी और कुछ सालों में ही ये कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन गई थी। लेकिन आगे जाकर ये कंपनी ने 8,000 करोड़ का स्कैम किया था। ये कंपनी 1992 में बॉम्बे स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो गई थी और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी थी। 2003 से लेकर 2008 तक सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर प्राइस 300% से बढ़ गए थे और कंपनी का नेट वर्थ $2.1 बिलियन हो गया था। उस समय रियल एस्टेट काफी बूम पर था, तो सत्यम कंप्यूटर्स के फाउंडर्स ने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। ये अलग अलग सिटीज़ में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदने लगे और फिर पैसे ख़त्म हो जाने पर अपनी कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स में ज़्यादा प्रॉफिट दिखाकर स्टॉक्स मैनिपुलेट करते थे। अपने कंप्यूटर्स के शेयर्स को गिरवी रख कर ये बैंक से लोन लेते थे और फिर इन पैसों से अपने फैमिली, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि अपने घर के नौकरों के नाम से भी प्रॉपर्टी लिया करते थे। ऐसे ही वो अपने दूसरे कंपनी माइतस इंफ्रास्ट्रक्चर और माइतस प्रॉपर्टीज के जरिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे। उसी समय इन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स में बहुत बड़ा स्कैम किया, जहां उन्होंने एक फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जिसके अमाउंट फिगर एक्चुअल फिगर से काफ़ी ज़्यादा थी। 2008 में रियल एस्टेट का मार्केट डाउन चला गया था, जिसकी वजह से ये मुश्किल में आ गए। लेकिन इस मुश्किल से निकलने के लिए इन्होंने अपने और प्लान बनाए, जहां ये दिखाया गया था कि माइतस इंफ्रास्ट्रक्चर और माइतस प्रॉपर्टीज सत्यम कंपनी के मेजर स्टॉक होल्डर्स हैं। लेकिन यहाँ कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर प्राइसेस काफ़ी डाउन जा रहे थे और ये कंपनी काफ़ी लॉस में चली गई थी। बाद में 2009 में राजू ने सेबी जाकर
खुद अपने स्कैम के बारे में बताया। बाद में सत्यम कंप्यूटर्स के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स टेक महिंद्रा ने ले ली और आज ये कंपनी टेक महिंद्रा में मर्ज हो चुकी है। तो ये थी इंडिया के कुछ बिगेस्ट स्कैम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।